चाहते हो तो तुम अमीर बन सकते हो, पैसे का नहीं, हृदय का अमीर। हृदय के अमीर में, ये जो हृदय का जो अमीर है उसके घर में चोरी नहीं हो सकती। जो हृदय का अमीर है उसके घर में कभी चोरी नहीं हो सकती, चोर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके अंदर स्वतंत्रता है उसको जेल में भी डाल दो फिर भी वो स्वतंत्र का स्वतंत्र ही रहेगा। जिसने अंदर की बात समझी है, जो अंदर अमीर है वो कभी गरीब नहीं होगा। इसलिए तुम सचमुच में भाग्यशाली हो। कभी अपने आप को मत मानना कि तुम भागे हो। तुम्हारे तो भाग खुल गए कि तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है और भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है कि नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करुण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सरल करी पाओ। समझे मतलब? या हम समझाएं? समझाइए कि नर्तन, ये जो नर्तन है इस भव सागर को पार करने की एक नौका है, एक बेड़ा है। ये नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अब समझो, इसको समझो कि इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। ये भगवान कह रहे हैं कि सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और किस चीज की जरूरत है? करुण धार सतगुरु दृढ़ नावा। ऐसे सतगुरु की जरूरत है। अब सतगुरु तो बहुत हैं, पर नाम के सतगुरु। परख क्या है सतगुरु की? परख होनी चाहिए। परख से समझा जाएगा सतगुरु, नाम से नहीं समझा जाएगा। ऐसा नाम रखो जो याद भी रहे। हैं? सतगुरु हैं। कैसे सतगुरु? नाम के सतगुरु हैं, काम के सतगुरु नहीं। तुमको काम के सतगुरु चाहिए, नाम के सतगुरु नहीं चाहिए। सतगुरु अगर करना है, गुरु करना है तो काम का करना है, नाम का नहीं। वो चीज जो तुम्हारे अंदर है, अगर तुम चाहो तो उसका अनुभव हम करा सकते हैं। बस और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। और वो भी तब अगर तुम चाहो तो। हम यहां तुमको धमकाने के लिए नहीं आए हैं, तुमको डराने के लिए नहीं आए हैं। भूत की बात तो सिर्फ इसलिए की कि तुम भूतों से क्या डरते हो? अज्ञानता से डरो। वो तो भूतों की भी बाप है अज्ञानता। वो तो तुम्हारा खून पी जाए, वो तो तुम्हारे पे चढ़ जाए। एक बार वो भूत चढ़ता है ना आदमियों पे, अरे अज्ञानता जब चढ़ती है ना तो वो तो बस पूछो मत, वो तो काम तमाम कर देगी। अगर अज्ञानता तुम्हारे पे चढ़ गई, पर अज्ञानता का भूत निकालना हमको आता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कभी कहूंगा कि अज्ञानता का भूत निकालना हमें आता है, पर आज हमने कह दिया कि अज्ञानता का भूत निकालना हमको आता है। पर अज्ञानी को भी हमारे पास आना पड़ेगा, हम उसके पास नहीं जाएंगे। जबरदस्ती नहीं है। अगर तुमने ज्ञान नहीं लिया, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारे अंदर श्वास आना जाना बंद हो जाएगा। नहीं, श्वास तो आएगा और जाएगा। पर इतनी बात है कि आज तो तुम डब्बे पे पड़े हुए हो और हम तुम्हारा ध्यान डब्बे से निकाल करके हीरे की जो अंगूठी है उस पे डाल सकते हैं। अभी तो तुम यही खेल खेल रहे हो, इस सारे डब्बे का ही खेल खेल रहे हो। और डब्बे के खेल से जरा निकलो और उस खेल पे आओ
जो अंदर चीज़ है। और जब उसको समझ जाओगे तो शांति कहाँ जाएगी? शांति कहाँ जाएगी? शांति तो आएगी आएगी, वो वहीं जाती है जहां वो मंच साफ होता है, वहां नाचने के लिए, जहां और कुछ नहीं है, सिर्फ शांति के लिए वो जगह है जहां शांति आकर के नाच सकती है। इस हृदय के अंदर, इस दिमाग में नहीं। तुम हर एक चीज को दिमाग से पकड़ने की कोशिश करते हो, पकड़ो। ये संसार के अंदर जो कुछ अब तुम देख रहे हो, इसको तुम सिर्फ दिमाग से ही पकड़ सकते हो। पर जहां भगवान की बात है, जहां अखंड आनंद की बात है, जहां वो उस अविनाशी की बात है, उसको तुम एक ही चीज से पकड़ सकते हो, और वह है तुम्हारा हृदय। वह है तुम्हारा हृदय, और उसकी विधि हमारे पास है। ये करते हैं हम। यही नहीं है कि जाकर के घंटे भर के लिए भाषण दे दिया, बोल दिया, नहीं। हमारी हर एक बात में जो कुछ भी हमने कहा है, उसके पीछे हम हैं, उसके पीछे हम हैं। अगर तुमको वो शांति चाहिए, वह हम क्यों? वो शांति तुम्हारे अंदर है ही, पहले से ही है। घूंघट के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे। ये घूंघट बना रखी है तुमने, पता नहीं क्यों। इस घूंघट को खोलो और अंदर की चीज अपने आप तुम्हारी स्पष्ट होगी।